और वहाँ की एजेंसी और हुकूमत और फ़ौज को ये पहले ही कदम उठा लिया होता तो जो नुकसान हुआ वो ना होता। देश की और देश की वासियों की, इंसानों की सेवा और उनकी खिदमत हमारी ज़िंदगी का मिशन है। किसी भी मुल्क के कानून और संविधान के ख़िलाफ़ है। जो वहाँ माइनॉरिटीज़ के साथ, हमारे हिंदू भाइयों के साथ जो दुर्भाग्यपूर्ण, बहुत क्रूरता, जुल्म और जो इंसानियत को शोभा नहीं देता जो वाक़यात पेश आए हैं, उनकी हम न सिर्फ मजम्मत करते हैं बल्कि अपने उन भाइयों के साथ उनके दुख दर्द में हम शामिल हैं। खुशामदीद, मैं हूं मज़हर ख़ान और आज मेरे साथ मौजूद हैं रामपुर से सांसद मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी साहब। बांग्लादेश में जो कुछ तख्ता पलट हुआ है उसको लेकर 2-3 सवाल पूछेंगे मौलाना साहब से। मौलाना साहब, जिस तरह से तख्ता पलट हुआ उसको लेकर बांग्लादेश में जो कुछ हुआ और अपने इंडिया में भी बहुत कुछ हो रहा है, इस पर आपका क्या ऑब्जर्वेशन है? देखिए, हमारी लड़ाई, जो बातें इंसानियत के ख़िलाफ़ हैं, किसी भी मुल्क के कानून और संविधान के ख़िलाफ़ हैं, उन सब चीज़ों से है। जी। वहाँ जो इनकलाब रूनुमा हुआ, हमें वहाँ की आवाम से, उनकी ख्वाहिश से का एहतराम है आवाम की, लेकिन उसके साथ साथ जो वहाँ माइनॉरिटीज़ के साथ, हमारे हिंदू भाइयों के साथ जो दुर्भाग्यपूर्ण, बहुत क्रूरता, जुल्म और जो इंसानियत को शोभा नहीं देता जो वाक़यात पेश आए हैं, उनकी हम न सिर्फ मजम्मत करते हैं बल्कि अपने उन भाइयों के साथ उनके दुख दर्द में हम शामिल हैं। जी सर, मैं कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान में बांग्लादेश के इस तख्ता पलट का असर ये हुआ कि उड़ीसा में एक कपड़े वाले को रोक लिया जाता है, उसके साथ बदतमीज़ी की जाती है, उसकी आइडेंटिटी पूछी जाती है। गाज़ियाबाद में आपने देखा होगा कि झुग्गियों में आग लगा दी जाती है। सर, आखिर ऐसा हिंदुस्तान में क्यों होता है? सरकार इस पर कोई स्टेप क्यों नहीं लेती है? नहीं, देखिए, जहाँ भी कहीं वाक़यात पेश हों, वहाँ जो लॉ एंड आर्डर को नाफिज करने वाली हमारी एजेंसियां हैं, उनकी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि वो अपने शहरियों की हिफाजत करें। और हमारी ये अपील है आपके चैनल के तवस्सुस से कि देश में और देश के बाहर जहाँ भी, जिन मुल्कों में भी इंसानियत के ख़िलाफ़ नारवा सलूक हो रहा है, जुल्म का और भेदभाव का कहीं पर भी असर है, या भेदभाव की वजह से किसी कम्युनिटीज़ को टारगेट किया जा रहा है, हम उसकी मुखालिफत ही नहीं बल्कि उसके लिए सरकार से उम्मीद करते हैं कि सरकार उसमें फ़ौरन मुदाखलत करे और कहीं पर भी किसी भी इंसान और चीज़ जाए कि वो हमारे पड़ोस में हमारे हिंदू भाई रह रहे हों, पड़ोस के मुल्कों में उनके साथ कोई ज़्यादती हो और हम खामोश बैठे रहें, ये नामुमकिन है। सर, बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनी है, वहाँ डॉक्टर यूनुस को जो है वो प्रमुख चुना गया है। आज वो बांग्लादेश के ढाकेश्वरी मंदिर में भी गए थे और उन्होंने वहाँ उन्हें आश्वासन दिया है कि यहाँ के जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं उनको हम आज़ादी जो है उनकी सुनिश्चित करेंगे। इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, अच्छा कदम है ये, और सरकार को और पहले जाना चाहिए था और वहाँ की एजेंसी और हुकूमत और फ़ौज को ये पहले ही कदम उठा लिया होता तो जो नुकसान हुआ वो ना होता। कहीं पर भी चाहे माइनॉरिटी का नुकसान हो, वो इंसानियत का नुकसान है। और जहाँ तक हिंद पाक बांग्लादेश की बात है, तो हम सब लोग एक परिवार थे पहले, और कुछ होता है, कहीं किसी को तकलीफ़ होती है तो परिवार का जो हेड है, हमारा मुल्क भारत, वहाँ हम सबको तकलीफ़ ज़्यादा होती है।
सर आपने कहा कि हम सब एक परिवार थे। जब शेख हसीना प्रधानमंत्री थी तो वाकई हिंदुस्तान के बांग्लादेश से काफ़ी अच्छे संबंध थे। अब जब डॉक्टर यूनुस आए हैं तो यहाँ का जो डिप्लोमेटिक एक वो है उस पर क्या असर पड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ के बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो MBBS करने गए हैं, इस पर क्या असर रहेगा? नहीं, मुझे उम्मीद है कि हमारे जो बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं या जो कारोबारी काम कर रहे हैं वहाँ, उन्हें कोई दिक्कत पेश नहीं आनी चाहिए और नहीं आएगी। और जो सरकार आई है वो उसकी नीयत और उसका इरादा ये बता रहा है कि वो वहाँ जो माइनॉरिटीज़ हमारे हिंदू भाई हैं उनकी संरक्षा करेगी, हिफाजत करेगी और उनको सम्मान की भी हिफाजत करेगी। सर एक अलग सवाल लूँगा, क्योंकि आप माशाल्लाह इमाम हैं और मस्जिद के मिंबर से लेके पार्लियामेंट तक आप इस सब में कैसे वक्त निकालते हैं? ये सब देखिए, सब देश की और देश की वासियों की, इंसानों की सेवा और उनकी खिदमत हमारी ज़िंदगी का मिशन है, तो सभी इबादत की नीयत से करते हैं। सर रामपुर से सांसद हैं, रामपुर के लोगों के कौन से ऐसे मसाइल हैं जिनको लेकर अभी बहुत काम करना बाकी है? देखिए, रामपुर में तो मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। उसकी वजह यह है कि अरसे दराज से रामपुर बहुत सी चीज़ों से महरूम रहा है। उनमें एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर है, बेरोज़गारी है और एक अच्छे वातावरण, अच्छा माहौल वहाँ उसकी भी अब ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। इन तीनों चीज़ों में हम लोगों के मशवरे से अल्हम्दुलिल्लाह काम करना हमने शुरू कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया सर मिलर टाइम से बात करने के लिए। बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा किस तरह से जो सवालात थे उनके जवाबात दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस पर अपना कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। शुक्रिया।